तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कोल्ड ईमेल कैसे लिखा जाए ताकि उनके ईमेल्स का रिप्लाई आए। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं एक आपको स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं जो कि मैं यूज करता हूं और आपको भी यूज करना चाहिए। उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको अपना ईमेल यूज करना चाहिए। हर कोई इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो भी प्रो ईमेल मार्केटर है या कोल्ड ईमेल भेजते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अपने पर्सनल सीक्रेट टेम्पलेट शो करूंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, बट आपके लिए बिल्कुल फ्री में दिखा रहा हूं इस वीडियो में। आप उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या अपने हिसाब से उसे चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। तो चलो आपको अब मैं दिखाता हूं कैसे ईमेल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छा नहीं हुआ, उस सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के सामने वाला उस क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं हुई और सामने वाला उस पर क्लिक ना करे, तब तक आपका ईमेल भेजना बेकार है। तो आपका जो सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए वो शॉर्ट स्वीट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि इसके अंदर क्या है। जस्ट लाइक आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में जो टाइटल होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि आपको मन करता है कि मैं इस पर क्लिक करूं। ऐसे ही आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। तो स्क्रीन पे आपको 3 तरह के सब्जेक्ट लाइन दिख रहे हैं जो कि किसी भी फील्ड में किसी भी टाइप के ईमेल पे यूज हो सकते हैं। जैसे कि हाय ओपन फॉर पोटेंशियल कोलैब, इस तरह से आपने भेजा, या फिर हाय आई हैव अ क्विक क्वेश्चन माइंड इफ आई आस्क, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो। हर कोई क्यूरियस होता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपने लिखा हाय फर्स्ट नेम योर फैन एंड सब्सक्राइबर हेयर, इतना लिखा एंड देन लोग उस पर क्लिक करके देखेंगे। तो देखा आपको समझ आया कि कितना शॉर्ट आपको सब्जेक्ट लाइन रखना है और कितना अच्छा लगता है ये और कैसे क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं और इससे बेटर सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं, बट मैं यूजुअली यही यूज करता हूँ और मोस्ट ऑफ द फील्ड में, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में ये सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल काम करेगी। सो नाउ लेट्स कम टू पर्सनल ईमेल स्ट्रक्चर की ईमेल की जो बॉडी होती है वो हम कैसे लिखते हैं। बट इससे पहले एक चीज बता दूं, अब आप ईमेल भेज रहे हो, कोल्ड ईमेल भेज रहे हो, आपको मे बी मेल मीटियोर यूज कर रहे हो, जीमास यूज कर रहे हो, बट मैं आपको एक ऐसा टूल बताता हूं जिसके साथ मैंने अभी पार्टनरशिप करी है। तो ये आपको इंस्टेड ऑफ 7 डे फ्री ट्रायल और 50 ईमेल के, अगर आप मेरी लिंक से चेकआउट करते हैं इनका टूल, आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा एंड अप टू 500 ईमेल्स मिलेंगे। इस टूल का नाम है वुडपैकर और ये कंपनी एक पोलैंड की कोल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड एक्सक्लूसिवली मेरे साथ इन्होंने डील करी है। और मैंने बोला यार ये तो कुछ नहीं है, 7 दिन का ट्रायल, कुछ और बेटर बताओ। तो उन्होंने मुझे ये एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके साथ इनके कुछ कोल्ड ईमेल्स के बहुत ही बढ़िया से कोर्सेज हैं जिनको भी आप देख के सीख सकते हो कोल्ड ईमेल करना। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू ईमेल बॉडी स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा, हाय टॉम, आपके प्रोस्पेक्ट का जो भी नाम है। देन उसके बाद फर्स्ट लाइन में उनकी अप्रिशिएशन करोगे कि आपको उनका कंटेंट पसंद आया, आपको उनकी वेबसाइट पसंद आई, आपको उनका सोशल मीडिया पसंद आया, कुछ भी जिस भी सर्विस के लिए आप उन्हें पिच कर रहे हो, क्योंकि एवरीवन लव्स अप्रिशिएशन। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो एडिशनली कि आपने उन्हें कैसे ढूंढा, लाइक आई वाज लुकिंग फॉर डेंटिस्ट इन LA एंड आई फाउंड योर वेबसाइट, या आई वाज लुकिंग फॉर डेंटिस्ट, आई सॉ योर यूट्यूब वीडियोस, वेरी गुड जॉब देयर, वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट, ये वो वगैरह वगैरह। नंबर सेकंड लाइन में आपको लिखना है अपने बारे में कि आप क्या हो। हाय आई एम वेब डिजाइनर, आई एम वीडियो एडिटर, या फिर आई रन अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट एजेंसी, और अपनी पिच आप दोगे सेकंड लाइन के अंदर कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। नाउ लास्ट लाइन में आपको लिखना है कि इफ दे नीड योर सर्विस देन लेट मी नो। लाइक आपको उनको सेल नहीं करना, आपको उन्हें बताना है कि आपको उनको पूछना है कि कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो और क्या आपकी सर्विस लेने में वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। और उसके बाद लास्ट लाइन होती है, उसे कहते हैं ऑप्ट आउट। तो आप देखते होंगे कि न्यूज़लेटर्स जो आते हैं उसके नीचे सबसे फुटर में अनसब्सक्राइब की लिंक होती है, बट हम कोल्ड ईमेल भेज रहे हैं, इसमें अनसब्सक्राइब की लिंक नहीं होती। बट अगर आप वुडपैकर वगैरह वाला टूल यूज़ करें तो उसमें अनसब्सक्राइब का लिंक आ जाता है, सो ऑटोमेटिकली वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। वरना आप उन्हें परेशान करोगे तो आपका ईमेल स्पैम में डाल देंगे और फिर आपका ईमेल स्पैम में जाना शुरू हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग के लिए पहले हम टेम्पलेट की बात कर रहे हैं। सो ये मेरा एक प्रीवियस ईमेल था जो मैं पहले यूज़ करता था, बट ये उतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि इसे मैं कैसे शॉर्ट करूँगा और इसे कैसे बेटर बनाऊँगा। सो हे XYZ की जगह आपको नाम लिखना है। यूट्यूब रिकमेंड मी वन ऑफ योर वीडियोज़ एंड आई रियली मस्ट से यू पोस्ट ऑसम स्टफ, लव इट एंड वांट टू सी यू ऑन टॉप। ये बेकार है, इसको हटाया, शॉर्ट करना है मुझे। तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। नाउ आपने लिख दिया कि आपने उन्हें कहाँ से ढूंढा और आपने उनकी तारीफ भी करी। Now, by the way, I was wondering, do you guys need a video editor and YouTube growth strategist?
who works specifically with dental clinic. That's good, ये ठीक है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. I can help you with that की जगह लिखना है Can I help you with that, या फिर Is this something you are considering. Let me know if you want to see my work sample. जब आप ऐसा लिखते हो तो आप उनको बेच नहीं रहे हो, आप उनसे पूछे हो कि क्या मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं. Everyone will say yes, और जब वो लोग आपका सैंपल देखेंगे मे बी आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आपको काम दे दें, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है. एंड देन ऑप्ट आउट ये रहा हमारा. इफ़ नॉट रिप्लाई विद नो एंड आई विल रिमूव यू फ्रॉम माई फॉलोअप लिस्ट. नाउ लास्ट में आपने शेयर किया कीप क्रिएटिंग कंटेंट हिम. अब हम देख लेते हैं एसईओ सर्विसेज के लिए. सो इसमें क्या है, हाई फर्स्ट नेम, आई वाज सर्चिंग फॉर डेंटिस्ट इन LA एंड आई फाउंड यू आर रनिंग गूगल एड्स. आई एम एन SEO एक्सपर्ट, हैव बीन इंडस्ट्री फॉर X years, जो भी 5 year 10 year जो भी लिखना है. आई हैव हेल्प 10+ क्लाइंट्स रैंक ऑन डेंटिस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स ऑन गूगल इन न्यूयॉर्क. अब आप रीच आउट कर रहे हो LA बेस्ड डेंटिस्ट को और आपने बोला कि आपने हेल्प किया है न्यूयॉर्क बेस्ड डेंटिस्ट को. तो इससे क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है. उन्हें ये नहीं लगेगा यार ये तो LA में ही काम कर रहा है तो सबको कितने कितने को रैंक करा देगा. तो इसीलिए आपने न्यूयॉर्क लिखा है. नाउ आपने पूछा उनसे लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी माय केस स्टडीज़ या इफ़ यू वांट टू सी माय पोर्टफोलियो. आप ये नहीं लिख रहे हो कि लेट मी नो इफ़ यू नीड माय हेल्प, लेट मी नो इफ़ यू नीड माय SEO सर्विसेज, या आप बोल रहे हो कि प्लीज़ बाय माय SEO सर्विसेज या प्लीज़ गिव मी वर्क. ऐसे नहीं लिख रहे हो आप, सिंपल ये लिख रहे हो टेक केयर H. ये थोड़ा वहाँ का कल्चर है, वो फर्स्ट नेम को एक वर्ड में लिख देते हैं, तो हिम की जगह मैंने H लिख दिया. एंड लास्ट में ऑप्ट आउट, प्लीज रिस्पॉन्ड विद अ क्विक नो इफ यू डोंट वांट टू बी मैसेज्ड अगेन. अब हम क्विकली वेब डिजाइनर्स के लिए देख लेते हैं. सो हाई फर्स्ट नेम, आई वाज सर्चिंग फॉर डेंटिस्ट इन LA एंड फाउंड योर ad on Google. I saw your website, found few things that might be ruining your conversion. मैंने आपकी वेबसाइट पे कुछ चीज़ें देखी और मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके कन्वर्जन जो आपके क्लाइंट आ रहे हैं वो ख़राब हो रहे हैं क्योंकि ये लोग ऐड चला रहे हैं. So I created this report for you that can help boost sale. Even though आपने कोई रिपोर्ट क्रिएट नहीं करी, आप इसे लिखोगे, सामने वाला बोलो यार फ्री रिपोर्ट है, फ्री वर्ड यूज़ मत करना, स्पैम में डाल देगा आपका ईमेल, इसीलिए फ्री मैंने यूज़ नहीं किया है. सो सामने वाला बोला इस बंदे ने मेरे लिए कोई रिपोर्ट लिखी है तो मैं इसे देखना चाहूँगा, तो डेफिनेटली आपके ईमेल का येस रिप्लाई देगा. अब नाउ लास्ट में आपने लिख दिया whom do I send it to, बिकॉज डेंटिस्ट के वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो ईमेल है उनकी असिस्टेंट चेक करेगी या कोई और चेक करेगा. सो वो क्या कर देगी, इस ईमेल को फॉरवर्ड कर देगी. सो आपकी डायरेक्टली बात हो जाएगी डेंटिस्ट डेंटल क्लिनिक के फाउंडर के साथ. तो होम डू आई सेंड इट टू लिखोगे और उसके बाद टेक केयर H एंड लास्ट में ऑप्ट आउट, प्लीज रिस्पॉन्ड विद क्विक नो इफ यू डोंट वांट इट. दैट्स इट. सेम स्ट्रैटेजी और सेम इस वेब डिज़ाइन की टेम्पलेट को यूज़ करके मेरे एक स्टूडेंट ने $700 का क्लाइंट क्लोज किया और उसमें जस्ट माइनर वेबसाइट एडिट करनी थी, कोई फैंसी काम नहीं था. सो यू कैन सी हाउ पावरफुल इज़ दैट. सो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ. सी यू, बाय बाय.